हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र। ठीक है। मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है उसकी स्टार्टिंग फीमेल के अंदर कब से होती है, कैसे होती है, क्या क्या होता है। ठीक है। मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या बोलते हैं? मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जब फीमेल के अंदर 10 से 12 साल की स्टेज में पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मिनार्के, उस सिचुएशन को बोलते हैं मिनार्के। ठीक है। एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 28 से 29 डेज होते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्सों का अपना अपना रोल होता है। ओवरी के अंदर से निकलने वाले एंजाइम के अपने अपने रोल होते हैं। जैसे कि फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप राफ्टी देखोगे तो वो इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर ये ओवरीज होती है, ये हमारा यूट्रस है। इन ओवरी से हर मंथ एक एग निकलता है और एक एग निकल ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। डिंबक वाहिनी नलिका। इन फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक मंथ इस ओवरी से आता है और एक मंथ इस ओवरी से आता है। हर एक मंथ अल्टरनेट करके एग इन ओवरी से निकल के इस फेलोपियन ट्यूब पर आता है और फेलोपियन ट्यूब पर आकर वेट करता है कि यहां से कहीं से स्पर्म या शुक्राणु आए और इस एग से जाकर मिले। जब स्पर्म या शुक्राणु आकर इस एग से जाकर मिल जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? बेबी का निर्माण हो जाता है, एक भ्रूण का निर्माण होना चालू हो जाता है। पर यदि स्पर्म नहीं आया तो ये जो एग होता है ये यहाँ पर कुछ समय वेट करता है। कुछ समय वेट करने के बाद ये इस वेजाइना के थ्रू, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल जाता है और इसी कंडीशन को बोलते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है। जो हर मंथ 28 या 29 डेज का होता है। ठीक है। इस साइकिल के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से और टेस्टिस से अलग अलग निकलते हैं। इस चार्ट के थ्रू हम पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। सबसे पहले दो हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से निकल पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इनका नाम है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सॉरी एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन अपने फंक्शन के थ्रू ओवरी से ओव्यूल्स को निकालेंगे। दूसरा है ओवेरियन इवेंट, मतलब ओवरी से अंदर से क्या क्या चेंज आ रहे हैं उसके अंदर देखेंगे। तो क्या ओवरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनके बारे में, ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तीसरा है यूट्रस, जो हमने बनाया था अभी इस टाइप का यूट्रस, ये फेलोपियन ट्यूब के, ये फेलोपियन ट्यूब के, ये इधर साइड ये यूट्रस। इसकी दीवारों के अंदर क्या चेंज आ रहा है उसको मेंटेन करके रखेंगे। इसकी दीवार का ये स्ट्रक्चर दिखा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये फर्स्ट डे से 28 29 डेज तक चलता है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन एलएच और एफएसएच के काम क्या होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काम क्या होते हैं, ओवरी से काम क्या होते हैं वो देखते हैं। ये जो ग्रास ओवरीज होती है, ये ओवरी पहले ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके चारों ओर लेयर बनना चालू होती है। ये लेयर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और सब लगभग फर्स्ट डे से 14 से 15 दिन तक, 14 से 15 दिन तक ये लेयर अपने आप को बढ़ाते जाती है। मतलब एग इसके अंदर, इन लेयर के अंदर, मतलब एग है, एग अपने चारों ओर एक लेयर बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते, मतलब 14 से 15 दिन तक एग ने अपने चारों ओर ये लेयर बनाना चालू कर दी। मतलब एग अपने आप को डेवलप कर रहा है उस झोले के अंदर, उस पैकेट के अंदर, उस बेग के अंदर। तो उस पैकेट और बेग को बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ये जो डेवलपमेंट फॉलिकल है, मतलब एग के चारों ओर का स्ट्रक्चर पूरा फॉलिकल कहलाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट डे से एलएच और एफएसएच हार्मोन का लेवल नॉर्मल था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी नॉर्मल था। जैसे ही 10 से 12वां दिन होता है, 10 से 12 दिन होता है, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है और 14 से 15 दिन के अंदर एलएच बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ जाता है। उसी कंडीशन में एफएसएच भी बढ़ जाता है। एलएच और एफएसएच दोनों ही कहां से निकल रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू निकल बाहर। एलएच क्या करेगा? ये जो अगला स्ट्रक्चर है इसको आगे मेंटेन करने का काम करेगा। तो जैसे ही एलएच
इसको बोलते हैं एलएच सर्च, एलएच बड़ा, एफएसएच बड़ा, एस्ट्रोजन बड़ा। वैसे ही यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया, मतलब ओवरी निकल के कहा आ गई, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये जो फेलोपियन ट्यूब बनी है हमारी, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये ओवरी यहाँ पे आके बैठ गई। कौन से दिन? 14 से 15वें दिन यहाँ पे आके ये ओवरी बैठ गई। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, मतलब एग निकल गया। कब निकला? एक क्या क्या कंडीशन थी? एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बड़ा जब। ठीक है, अब क्या किया, एग ने 8 से 10 दिन वेट किया। ठीक है, अब जब एग 8 से 10 दिन फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है, किसका? स्पर्म का। ठीक है, तो स्पर्म का वेट करता है, तो वो किस लिए वेट करेगा कि भाई यदि स्पर्म आ गया, एक से मिल गया, तो आगे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, बेबी का निर्माण होगा। अब बेबी का निर्माण होगा तो बेबी को रखेंगे कहां पर? तो बेबी को रखने के लिए ये यूट्रस की दीवार मोटी होती जाती है। ये यूट्रस की दीवार यहाँ पर मोटी होती जाती है, ताकि जब बेबी यदि बने तो उसको रखना चालू हो जाए। तो 14-15 दिन से लेके लगभग 21-22 दिन तक ये यूट्रस की दीवार अपने आप को मोटा करते जा रही है। ये देखो 14-15 दिन से 21-22, 23-25 यूट्रस की दीवार अपने आप को मोटा करते जा रही है। अब जैसे ही दूसरी बात, ये प्रोजेस्ट्रॉन होता है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? जो खाली थैला बचा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल या कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम को बॉडी के अंदर फिर से एब्जॉर्ब करने का काम कौन करवाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। ये प्रोजेस्ट्रॉन इस पर काम करेगा। अब क्या हुआ भैया, देखा उन्होंने 21-22 दिन तक देखा। यहाँ पे देखो ये हार्मोन का लेवल देखा कि भाई एक नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, तो भाई ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना चालू हुई, इसकी थिकनेस चालू हुई, और ये दीवार इस पाथ के थ्रू, एजेंटल ऑर्गन वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना, ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना चालू हुई। और इसके साथ ही ये एग भी ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना चालू हो गया। कब होता है? 28 से 29 डेज। और इसी कंडीशन को बोलते हैं मेंसेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है मेंसेस कंडीशन में? ये जो एस्ट्रोजन का लेवल फिर से काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन कब बढ़ते हैं? पहली बार जब बढ़ता है जब ओव्यूलेशन 14 से 15वें दिन। उसके बाद एस्ट्रोजन और कब बढ़ेगा? जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, एक बॉडी से बाहर जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला होगा। तो दोस्तों ये पूरे हार्मोन्स है, और ओवरी के अंदर चेंज आते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चक्र है, 1 दिन से लेके 28 डेज तक का। ठीक है, ठीक। और ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, इसको बॉडी से बाहर निकलने में 3 से 5 दिन का समय लगता है, जो धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर निकलती है। दूसरी बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसको स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? मीनार्के। जब 45 से 50 साल की एज में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोल देते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ये ओवरऑल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा हमारा। ठीक, थैंक यू।